चल जाएगा। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी सर। वो में फंस गया यार सब। ये देखो, अगर आप ये स्क्रीन देखो तो इसमें क्या है। हमारा जो मटेरियल है, फिनिश मटेरियल। ठीक है। इसको ग्रुप राउटिंग ग्रुप कौन सा है इसको? ये मटेरियल है हमारा फिनिश। इसमें राउटिंग ग्रुप है और ग्रुप काउंटर है। ग्रुप काउंटर के अंदर उसका है बाइक स्टैंडर्ड प्रोसेस। ये स्टैंडर्ड बाइक को बनाने का जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसके अंदर डिफाइंड है। और कौन से प्लांट के ऊपर हो रहा है, ये प्लांट है। फिर राउटिंग के अंदर हम बताते हैं जी इसके अंदर कितने ऑपरेशन है। ऑपरेशन वन, ऑपरेशन टू, ऑपरेशन थ्री। ऑपरेशन वन के अंदर हम कहते हैं हम इसकी असेंबलिंग कर रहे हैं। 5 मिनट है इसके लगेंगे असेंबलिंग करते हुए। फिर हम कहते हैं जी ऑपरेशन नंबर टू और वर्क सेंटर नंबर 1320। और इसका जो ऑपरेशन है उस वो इसमें हमने करनी है टेस्टिंग, और टेस्टिंग का मिनट है 10। और फिर हमारे पास है जी ऑपरेशन नंबर 30। और हमारे पास वर्क सेंटर है 1906। और इसका जो काम है वो है डिलीवर। और इसके कितने मिनट है? 15 मिनट। ये हमारे पास एक एस्टिमेटेड टाइम जो है ना वो आ जाता है। फिर जब हम एक्चुअल प्रोडक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पे हमारे पास एक्चुअल मिनट आते हैं कि हमने प्रोडक्शन कितने बजे शुरू की, कितने बजे खत्म की। तो इस राउटिंग की बुनियाद पे हमारे पास बेसिकली प्लान कॉस्ट जो है वो आ जाती है। और फिर एक्चुअल जब हम प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं तो वो हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन आती है। तो फिर हमें वेरिएंस कैलकुलेट हो जाते हैं, हमें पता चलता है कि हमने जो चीज़ प्लान की थी उसको जितने मिनट लगने चाहिए थे क्या उतने ही लगे हैं या ज़्यादा लगे हैं, कम लगे हैं। तो ये राउटिंग की बेस पे हमारे मिनट्स जो टाइम है वो कैलकुलेट होता सारा। Degrees of production, and these steps are called operations. The following information is इसके अलावा अगर बात करें हमने आज की डेट में जो काम कर लिया है वो हमने की है जी। बॉम्ब और राउटिंग हमने कर ली है। आगे हमने करना है जी मास्टर के अंदर हमने वर्क सेंटर भी कंप्लीट कर लिया है, मटेरियल भी कंप्लीट कर लिया है, और हमने राउटिंग भी कंप्लीट कर ली है। आज हम क्रिएट करेंगे प्रोडक्शन ऑर्डर। तो प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करने का क्या मकसद है, क्यों प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट किया जाता है? प्रोडक्शन ऑर्डर की आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं। व्हाट इज प्रोडक्शन ऑर्डर? सर, आप रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं या फर्स्ट टाइम आपने ये की? मैं जी सर। मैं तो पिछले यार 10 साल से तेरा ट्रेनिंग। तो डाउट लग रहा है कोई? नहीं सर, मेरा पूछने का मकसद है कि आप थक नहीं जाते? मतलब अभी आप हमें 2 हफ्तों से आप हमें पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप डेली थक नहीं जाते? यार मैं बस शौक है मेरा। देखो आज आपको एक लड़की की तस्वीर दिखाते हैं फिर आप खुश हो जाओगे। सही है सर। Process of manufacturing execution. So when we're learning this design to operate process of ये intelligent हमें बता रही है enterprise, जी it व्हाट इज doesn't प्रोडक्शन ऑर्डर। process manufacturing all of these materials. आपको आवाज आ रही है? Because three जी जी सर, थोड़ी थोड़ी। orders. And the cycle here on the figure starts whenever the planned order is being converted to manufacturing, so production orders. And the अच्छा, cycle प्रोडक्शन ऑर्डर जब भी क्रिएट होता है तो प्रोडक्शन ऑर्डर के अंदर सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर रिक्वेस्ट होती है जिसको हम प्लान ऑर्डर बोलते हैं। उस प्लान ऑर्डर को हम कन्वर्ट करते हैं जी प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएशन के अंदर। ऑर्डर क्रिएट होता है, जब भी ऑर्डर क्रिएट होता है तो उसके अंदर हमारे पास उसका स्टेटस जो होता है वो होता है क्रिएटेड।
फिर उस ऑर्डर को हम करते हैं रिलीज। रिलीज ये वाला प्रोसेस है रिलीज का। उस ऑर्डर को हम रिलीज करते हैं। रिलीज का मतलब है रेडी फॉर प्रोडक्शन, इट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन द फ्लोर। इसके अंदर हम कोई भी मटेरियल्स को इशू कर सकते हैं, या फिर कुछ हम इसकी कंफर्मेशन कर सकते हैं, गुड रिसीट्स कर सकते हैं। ऑर्डर जब भी रिलीज होता है तो रिलीज होने के बाद जो काम होता है वो होता है कंफर्मेशन। ये कंफर्मेशन का प्रोसेस है। कंफर्मेशन के अंदर क्या होता है, हम बेसिकली एक्टिविटीज को कंफर्म कर रहे होते हैं। जो हमने राउटिंग के अंदर मिनट्स जो प्लान करते हैं उन मिनट्स को कंफर्मेशन प्रोसेस के अंदर कंफर्म करते हैं। कंफर्मेशन करने के बाद फिर हम क्या करते हैं जी, इस ऑर्डर के ऊपर हमारे पास जो मटेरियल्स जो हमारे कंजप्शन होने होते हैं, मटेरियल कंजप्शन पोस्टिंग, जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं हम उनकी पोस्टिंग करते हैं। मटेरियल कंजप्शन पोस्टिंग इसको कहते हैं। जो रॉ मटेरियल्स हैं उसको हम कंज्यूम कर देते हैं और फिर हम कंफर्मेशन करते हैं। और कंफर्मेशन करने के बाद जो हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट जो रिसीव होती है उसकी हम कर लेते हैं गुड्स रिसीट्स। ठीक है। गुड रिसीट जब हम कर लेते हैं तो हमारे पास जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट वो आ जाती है कि हमारे पास ऑर्डर के ऊपर बेसिकली ये जो ऑर्डर था, इस ऑर्डर के ऊपर हमने जिसको रिलीज किया तो इसके ऊपर हमने टोटल कंजप्शन कितनी की। कंजप्शन से मुराद है हमारे वो रॉ मटेरियल जो हम कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक चीज, एक हमने बाईसाइकिल ही बनानी है तो बाईसाइकिल बनाने के लिए हमें जितने उसके कंपोनेंट्स चाहिए थे वो हम उसको करते हैं कंज्यूम। ये वाला अगर आप स्क्रीन देखो तो इसके अंदर आपको समझ आएगी कि ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर हेडर के ऊपर ये हमारे पास आ रहा है सबसे पहले ऑपरेशन। ऑपरेशन बेसिकली है हमारे पास राउटिंग, सेट ऑफ ऑपरेशंस, ये हमारी राउटिंग्स है। और उसके बाद हमारे कंपोनेंट्स जो हमने बॉम्ब बनाया था, बॉम्ब के अंदर है जी हमारे सारे के सारे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोडक्शन रिसोर्स टूल्स। जो हम प्रोडक्शन रिसोर्स टूल्स, बेसिकली ये रिसोर्स टूल्स होते हैं जो हम ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन यूज करते हैं। तो ये एक ऑर्डर के अंदर ये चीजें सारी होती हैं। तो इसी तरह फिर जब ऑर्डर रिलीज होता है तो इसके ऊपर कंजप्शन चार्ज होती है रॉ मटेरियल्स की जो हमने कंपोनेंट्स के अंदर लगाए होते हैं। फिर इस ऑर्डर की कंफर्मेशन होती है कि हमने इस ऑर्डर के ऊपर कितने पीस कंफर्म किए हैं। कंफर्मेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी फिनिश प्रोडक्ट होती है उस प्रोडक्ट की हम करते हैं गुड रिसीट्स, उसकी गुड रिसीविंग करते हैं। और जब गुड रिसीव करते हैं तो हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट का जो है वो स्टॉक स्टैंड हो जाता है और रॉ मटेरियल्स हमारे जीरो हो जाती हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर इस प्रोडक्शन ऑर्डर को हमने क्या करना होता है, बेसिकली हमने इसकी सेटलमेंट करनी होती है। और सेटलमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ता है कि इस ऑर्डर के ऊपर कितना वेरिएंस आया है। वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट होता है कि हमने जब एक कंपोनेंट्स के अंदर हमने कुछ कंपोनेंट्स बताए और उस कंपोनेंट्स के अंदर कुछ ऑपरेशंस बताए, लेकिन एक्चुअली जब हमने चीज प्रोड्यूस की तो उसके अंदर हमारे पास एक्चुअल उतने कंपोनेंट नहीं लगे, या उतने मिनट नहीं लगे, या कम लगे हैं या ज्यादा लगे हैं। तो जो जो डिफरेंस होगा वो सारे का सारा होगा वेरिएंस। और जब वेरिएंस कैलकुलेट होता है फिर उस ऑर्डर की सेटलमेंट होती है। उस ऑर्डर का जो भी सेटलमेंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो इस ऑर्डर के ऊपर जो है वो आपका जाता है। फिर इस ऑर्डर को अगर अगर समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऑर्डर्स मंथली चलते हैं, जैसा कि एक प्रोडक्ट हम बना रहे थे तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास मंथ एंड के ऊपर जाके हमारे पास वो प्रोडक्शन ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ और कुछ हिस्सा उस प्रोडक्शन ऑर्डर का हमारा नेक्स्ट मंथ में चला गया। तो फिर उस ऑर्डर का हम बेसिकली जो WIP इसको करते हैं, WIP डिटर्मिनेशन, उसका WIP कैलकुलेट करते हैं। विप कैलकुलेशन इसको कहते हैं। विप की कैलकुलेशन होती है कि हमारा कितना ऑर्डर जो है इन प्रोसेस पड़ा हुआ है, कितना हमारा कंप्लीट हो गया है, और कितना हमारा अभी इन फ्लोर क्रिएटेड मोड में है, कितना रिलीज मोड में है। तो ये सारी की सारी जो वर्किंग है ये प्रोडक्शन ऑर्डर रिलेटेड है। उसके अलावा जब भी ऑर्डर ऑर्डर की ये प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग का मतलब होता है कि अगर आपने इसी ऑर्डर का कोई प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट ले सकते हो कि इसके अंदर कितने कंपोनेंट है, कितने ऑपरेशन है। उसके बाद डाउनलोड टू प्रोसेस लेवल, प्रोसेस लेवल आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अवेलेबिलिटी चेक्स, अवेलेबिलिटी चेक्स इसमें होते हैं कि जब भी हम ऑर्डर को रिलीज करें तो इसके ऊपर हमारे पास अवेलेबिलिटी चेक्स अवेलेबल हो, ताकि हम चेक कर सकें कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं उनके स्टॉक्स अवेलेबल है या नहीं।
तो ये एक ऑर्डर का कंप्लीट सिनेरियो है प्रोडक्शन ऑर्डर का, कि प्रोडक्शन ऑर्डर किस तरह जनरेट होता है। आज की डेट में जो हम प्रोडक्शन ऑर्डर बनाएंगे उस प्रोडक्शन ऑर्डर को हम मैनुअल बनाएंगे। अभी हम क्योंकि मेक टू ऑर्डर वाला प्रोसेस अभी हमने नहीं किया, ना सेल ऑर्डर लगाया है अभी तक हमने, और ना हमने उसकी कोई एमआरपी चलाई है। अभी प्रोडक्शन का जो प्रोडक्शन ऑर्डर किस तरह बनता है वो आपको बताऊंगा। फिर इस प्रोडक्शन ऑर्डर को एक दफा आप समझ लें, फिर उस प्रोडक्शन ऑर्डर की अकॉर्डिंग हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और हम इसकी एमआरपी भी चलाएंगे, और एमआरपी चला के फिर हम इसकी प्लान ऑर्डर से प्रोडक्शन ऑर्डर कन्वर्ट करेंगे। और ये इसमें कुछ पॉइंट्स इसमें येलो किए हुए थे, कुछ ब्लू किए हुए थे। मैं बताता हूँ आपको। दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन। दोबारा स्क्रीन शेयर होगी है। जी सर। देखो ये जो एक्टिविटी है ना ऑर्डर प्लान ऑर्डर रिक्वेस्ट की, ये उसने बेसिकली वैसे कलरफुल थोड़ा बनाया ताकि जो विजुअलाइजेशंस है वो हमें इजीली समझ आ सके कि बेसिकली है क्या। जो ऑर्डर रिक्वेस्ट है ना ये होता है प्लान। ये प्लानिंग होती है कि हमने करना क्या है, कितना प्रोड्यूस करना है, क्या करना है और कब करना है, ये हमारा रिक्वेस्ट के अंदर शामिल होता है। उसके बाद इससे जब ऑर्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऑर्डर क्रिएट होने के बाद अवेलेबिलिटी चेक होती है, मशीन की कंपोनेंट होती है, ऑर्डर फिर जब रिलीज करते हैं तो रिलीज करने के बाद फिर ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस में आ जाता है। ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस के अंदर आ जाता है। ये देखो उसके नीचे जो ब्लू ब्लू साइन है ये है जी डाउनलोड टू प्रोसेस लेवल। ये ऑर्डर प्रिंटिंग है, मटेरियल टैगिंग है, ये कंपलसरी नहीं होती, ये जरूरी नहीं होती, ये आप ना भी करें काम तो आपका जो ऑर्डर होगा एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन ये जो आपके येलो साइन है ये आपके कंपलसरी साइन है, ये आपने करने ही करने हैं। इस तरह ऑर्डर की कंफर्मेशन है, ऑर्डर की कंफर्मेशन हमने करनी है। ऑर्डर की कंफर्मेशन के बगैर ऑर्डर जो है कंप्लीट नहीं होता। और हमने उसकी जो इन्वेंटरी है वो स्टैंड करनी है, कि जो ऑर्डर की इन्वेंटरी है वो हमने स्टैंड करनी है, ठीक है। ये फिर उसने यहाँ पे नंबरिंग कर दिया है, ये नंबर 1 है, ये देखो ये नंबर 1 था, इस नंबर 1 को यहाँ पे लेके आया, ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 एक्टिविटी है, ये नंबर 1 है और ये नंबर 1 है। सबसे पहले ये एक्टिविटी सारी होगी, फिर नंबर 2 वाली एक्टिविटी होगी, ठीक है। अरे ये पिक्चर, इसके सबटाइटल जरा ऑफ कर देंगे, हमें कुछ पॉइंट्स दिख ही नहीं रहे। क्या चीज? ये सर नीचे सबटाइटल्स भी इस पे लिखे आ रहे हैं ना। आप देखो, आप सही है। अभी सही है सर। ये देखो सबसे पहला नंबर है ऑर्डर रिक्वेस्ट का, ठीक है। ऑर्डर रिक्वेस्ट के बाद जो दूसरा नंबर है वो है ऑर्डर रिलीज का। ये वन प्रोसेस वन से, ये प्रोसेस वन से ट्रिगर हुआ है। ये फिर प्रोसेस वन से ये दोबारा ट्रिगर हुआ है ये वाला, कि और वन के साथ साथ हमने इसकी कंजप्शन पोस्टिंग करनी है। और ये पहला है जी कंफर्मेशन करनी है, और ये हमने गुड रिसीट्स करनी है। बाकी नंबर 2 है, नंबर 2 के अंदर ऑर्डर क्रिएशन जो है, ये ये ऑर्डर क्रिएशन है, और ये 1 का 1 2 है अवेलेबल। ये देखो ये 1 है और 1 का ये 1 2 है। इसके अंदर क्या है जिसकी अवेलेबिलिटी चेक होती है, मशीन की कमिटमेंट। ये वो ऑप्शनल ऑप्शनल चीजें हैं जो हम नहीं करते, लेकिन ये जो नंबर 1 से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ये हमने करनी है। ये प्रोसेस हम आगे एग्जीक्यूट करते हैं ना, जब आप प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इस चीज की समझ आ जाएगी। सही है। सर ये 10 नंबर का टाइटल क्या है? 10 नंबर का टाइटल, 10 नंबर क्या है जी? असल में ये वीडियो है जी कितने 8-10 मिनट की है। टाइटल सर यहाँ पे दिया नहीं कोई भी। अच्छा चलिए ठीक। ये एसएपी की अपनी जो है ना वीडियो, वो है किसी की कस्टमर किसी ने नहीं बनाई, एसएपी के अपने ट्रेनर्स हैं सारे। सही सही ठीक। तो सर ये वो पीडीएफ जिससे आप कंटेंट्स वगैरह पढ़ा रहे होते हैं वो भी शेयर करेंगे क्या पीडीएफ? पीडीएफ ऑलरेडी शेयर्ड है, आपके पास नहीं है? अच्छा नहीं सर मेरे पास नहीं है।
यूजर का पासवर्ड जो है ना सारे वो सेम रख दें, 1 से 6 कर दें पासवर्ड सारे, ताकि मैं कोई भी यूजर यूज कर सकूं। 1 से 8 कर दें पासवर्ड के यूजर ना, यूजर का सारे। तो चलो ये देखो, ये हमारे पास जो हमने सबसे पहले प्रोडक्शन प्लानिंग जो है वो पढ़ा। प्रोडक्शन प्लानिंग क्या चीज़ है, ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर ये एक एग्जांपल उन्होंने ली हुई है जी, करिकुलम इंट्रोडक्शन टू एस4 हाना यूजिंग ग्लोबल बाइक्स। ग्लोबल बाइक्स एक कंपनी है, उसको एस4 हाना के अंदर उन्होंने किस तरह कॉन्फ़िगर किया है, पूरा एक केस स्टडी है। इसके अंदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, अंडरस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस साइकिल, गेट फेमिलियर विद द बेसिक्स ऑफ द प्रोडक्शन प्लान। उसके बाद है फंक्शनलिटी, SAP डिवाइस प्रोडक्शन इनटू मल्टीपल प्रोसेसेस, प्रोडक्शन प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन, डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग, रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग, और कार कानबान है। और नीचे है प्रोडक्शन प्रोसेस इंडस्ट्रीज। प्रोसेस इंडस्ट्रीज के अंदर हमारी सारी केमिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आगे यार, आगे परेशान ना हो। पर मैं समझा मैं डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं नहीं, वो चींग तंग करी तो मैंने बंद किया। अच्छा, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ये हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया था, ये आप सबको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। इसके अंदर हमने क्लाइंट क्लाइंट के ऊपर हमने कंपनी कोड बनाया। कंपनी कोड के नीचे प्लांट, स्टोरेज लोकेशंस और वर्क सेंटर्स हमने कॉन्फ़िगर किए। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, अगर आपको इसकी समझ आ रही हो। सबसे सबसे ऊपर जो है एक ग्लोबल बाइक, एक जो है वो कंपनी, एक समझ ले एक कस्टमर है, क्लाइंट है एक, और इस क्लाइंट की दो कंपनी है। ग्लोबल बाइक एक ये कंपनी है और ग्लोबल बाइक ये कंपनी है, ठीक है। ये क्लाइंट है और इस क्लाइंट के ऊपर दो कंपनी कोड है, और इस दो कंपनी कोड के नीचे ये प्लांट है, प्लांट 1 और प्लांट 2 है। और इन प्लांट्स के नीचे स्टोरेज लोकेशन है। हर प्लांट को अपनी स्टोरेज लोकेशन साइन है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स और मिसलिनियस आइटम्स है। इसी तरह इसी प्लांट को, और इसके बाद है जी वर्क सेंटर और लोकेशंस। वर्क सेंटर असेंबली, पैकिंग और इंस्पेक्शन, ये हमारे पास वर्क सेंटर अवेलेबल है। ये हमारे पास इस प्लांट को साइन है। ये तो स्ट्रक्चर आपको सबको समझ आ गया ना। जी। तो कुछ का क्वेश्चन है, आप बोलो यार, कोई मसला नहीं है, आप चुप कर गए सारे। स्क्रीन कौन सी आ रही है आपको? यही वाली सर, ग्लोबल बाइक वाली। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर तो सबको समझ आया ना, हर बंदे ने कंपनी कोड भी बना लिया है, हर बंदे ने प्लांट भी बना लिया है, लोकेशंस, वर्क सेंटर्स, हर बंदे ने काम कर लिया ना प्रैक्टिकली। जी सर। अच्छा, इसके जी बाद सर। फिर इसके बाद फिर अगर बात करें इंटरप्राइज स्ट्रक्चर की, यही वो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर है जो हमने पहले बनाया है। ये देखिए, सबसे नीचे प्लांट है, प्लांट से ऊपर ये हमारे पास ये कंपनी कोड्स है, ऊपर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के नीचे ये देखो ये स्टोरेज लोकेशन है और ये शिपिंग पॉइंट्स हैं। ये ऑलरेडी ये हमने सारे स्टोरेज लोकेशन, ये सारी हमने चीजें कर चुके हैं। मास्टर डाटा की बात करें तो पीपी मास्टर डाटा के अंदर हमने मटेरियल मास्टर है, बिल ऑफ मटेरियल है, राउटिंग के अंदर हमने राउटिंग बनाई है। राउटिंग को वो कह रहा है जी, बॉम एंड राउटिंग आर लाइक अ कुकिंग रेसिपी, ठीक है। बॉम इज द इंग्रेडिएंट्स एंड राउटिंग स्टेप्स इन द रेसिपी। अगर हमने कोई चीज कुक करनी है तो उसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो सारे हमारे पास बॉम होंगे, और उस चीज को बनाने के जितने स्टेप्स होंगे वो हमारी सारी की सारी राउटिंग रेसिपी होगी, ठीक है। और उसके सर बाद है आपने मैं स्टार्ट स्टार्ट में बताया था कि 3 टाइप के डेटा होते हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर डेटा और ट्रांजैक्शन। हाँ जी, अभी हम मास्टर डेटा पे हैं। ये मास्टर डाटा ही है अभी ये। जितना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये जो
आपकी आवाज कट रही है यार, जो भी है आपकी आवाज कट रही है। कौन बोल मुराद रहा है? आपका है। हेलो। सर आपका माइक खराब है यार मुराद, आपका माइक नहीं ठीक, माइक मुराद अपना माइक बंद करो। हाँ जी, अब बोलो हमजा, क्या कर रहे हो अब? सर मैं कह रहा था कि अभी कॉन्फ़िगरेशन डेटा, मास्टर डेटा और ट्रांजैक्शन डेटा आपने हमें तीन बताए थे ना। हाँ जी, अब ये मास्टर डेटा पे है ना सर। देखो ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये आपका सारा कॉन्फ़िगरेशन डाटा है। ये सारा का सारा आपका कंपनी कोड, प्लांट्स, लोकेशन, ये आपका सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन डाटा है। इसके बाद अगर जी बात सर। करें मास्टर डाटा की, तो आपका ये जो है ना, बिल ऑफ मटेरियल, आपका मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल, बॉम्ब, राउटिंग, वर्क सेंटर, ये आपके सारे के सारे मास्टर डाटा के अंदर आते हैं। तो ये आपके दो मास्टर डाटा, ये मास्टर डाटा है पीपी के, प्रोडक्शन प्लानिंग के। ठीक है। जी सर। अच्छा, ये मटेरियल के स्क्रीन को आपको पता है मटेरियल का अंदर इसने किस तरह खोलना है, बिल ऑफ मटेरियल क्या चीज़ है, ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है, हमने बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट भी कर चुके हैं। ये बिल ऑफ मटेरियल के एग्जांपल है। देखो ये एक बिल ऑफ मटेरियल है, सबसे ऊपर फिनिश है जी, फिनिश्ड बाइक है, और इस बाइक के नीचे ये इतने इसके सारे फिनिश है। हमने जब बाइक बनानी है, तो उसके लिए हमें व्हील चाहिए, फ्रेम और ट्रेलर चाहिए हमें, और ई ए हैंडल बार चाहिए, पेडल चाहिए, चेन चाहिए, ब्रेक, और उसकी डॉक और पैक। ये है, ये सारी चीजें मिल के तो एक क्या चीज बनेगी, एक बाइक बनेगी। ठीक है। जी सर। इसको हम कहते हैं सिंगल लेवल बॉम्ब। सिंगल लेवल बॉम्ब के अंदर ये एक ही चेन चल रही है, लेकिन मल्टी लेवल बॉम्ब के अंदर क्या होता है, तो जो आपका कंपोनेंट है उसको आगे फर्दर बॉम्ब है। जैसे व्हील जो है, उस व्हील को कंप्लीट करने के लिए एक ट्यूब चाहिए, टायर चाहिए, ट्यूब चाहिए, और व्हील और हेक्सर नट चाहिए, और लॉक और बोल्ट। ये चीज सारी मिलेंगी तो आपका एक व्हील कंप्लीट होगा। ठीक है। ये आपका मल्टी लेवल बॉम्ब हो गया कि एक प्रोडक्ट है फिनिश, उसके नीचे ये सेमी सेमी फिनिश है, और सेमी फिनिश का फर्दर आगे बॉम्ब है। बॉम्ब हम बना चुके हैं, बॉम्ब की आपको समझ आ चुकी है। जी सर मैंने मल्टी लेवल बनाया है। हम्म। अच्छा, उसके बाद बिल ऑफ मटेरियल की ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डीलक्स बाइक है, डीलक्स बाइक है तो उसका ये बॉम्ब है, प्रोफेशनल बाइक है तो उसका ये बॉम्ब है। ठीक है। ये मल्टी लेवल जो होते हैं हमारे, ये सिंगल लेवल ही है, लेकिन इन लार्ज पोर्शन ऑफ डेडिकेशन पार्ट्स, ये जो पार्ट्स हम करते हैं ना अल्टरनेटिव बॉम्ब के लिए, तो एक डीलक्स बाइक और प्रोफेशनल के दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के उसने बॉम्ब आपको जी एग्जांपल सर। दिखाई है। आइटम कैटेगरीज है बॉम्ब की, ऑलरेडी हम इससे वाकिफ है। राउटिंग का बेसिकली क्वेश्चन शुरू हुआ था, तो इसलिए ये मैंने प्रेजेंटेशन शुरू की है। राउटिंग ये देखो कि हमने जो भी ऑपरेशन कंप्लीट करना है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑपरेशन नंबर 20 है, तो उसके ऊपर क्या करना है, अटैच सीट टू फ्रेम। एक बाइक है, उसकी सीट जो है वो हमने फ्रेम को अटैच करनी है, और उसके लिए ये वर्क सेंटर यूज होगा, ये वाला वर्क सेंटर, और उसका टाइम लगना है 1 मिनट। तो राउटिंग के अंदर ये हमारा, ये सबसे पहले वर्क सेंटर है, ये ऑपरेशन नंबर है, 1 मिनट लगना है, और ये हमने काम ये करना है। राउटिंग को हम सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स ऑपरेशन दैट मस्ट बी कैरिड आउट टू प्रोड्यूस अ गिवन प्रोडक्ट। तो एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए ये देखो, ये सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन है, सर ये दूसरा ऑपरेशन है जी। सर ये हमें, हमने जो कल राउटिंग बनाई थी, ये हमें इस तरह शो हो सकती है इस ऐप में जिस तरह ये एक सीक्वेंस में शो हो रही है। नहीं, ये एक एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल दी हुई है, लेकिन जो राउटिंग की स्क्रीन है वो यही है। ये देखो, अगर ये स्क्रीन राउटिंग की यही है, जो ऑपरेशन है, वर्क सेंटर है, प्लांट है, कंट्रोल की, और आगे इसके ये ऑपरेशन है। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड स्क्रीन यही है, लेकिन ये समझाने के लिए सीरीज एक बनाई है कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है। सही है सर। मेरे ख्याल में ये शायद मैंने कहीं देखा हुआ है, अगर ये इस तरह का मिलता हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। वर्क सेंटर ऑलरेडी हमने क्रिएट कर लिया है, और इसके अंदर पीपी के प्रोसेसेस, प्रोडक्शन प्लानिंग, फॉरकास्टिंग, सेल्स ऑपरेशन प्लानिंग,
अच्छा जी, आज हम करते हैं जी आज हम करते हैं जी प्रोडक्शन ऑर्डर। तो प्रोडक्शन ऑर्डर मैं आपको बता देता हूँ जी, हमने प्रोडक्शन ऑर्डर किस तरह क्रिएट करना है। ये हमारी एक स्क्रीन है जहाँ पे एसएपी की, जहाँ पे हम प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करने के लिए टी कोड है CO01। अभी हम मैनुअल प्रोडक्शन ऑर्डर बना रहे हैं, MRP नहीं रन की हमने, ना कोई सेल ऑर्डर लगाया है। हम क्या करेंगे, फिनिश प्रोडक्ट का एक बॉम्ब बनाएंगे। फिनिश प्रोडक्ट का बॉम्ब बनाने के लिए हमें CO01 जो टी कोड है इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, CO01 टी कोड एंटर करेंगे आप, तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। या प्रोडक्शन ऑर्डर बनाते हैं सर। प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएशन करने के लिए। सही है सर। तो प्रोडक्शन ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है, सबसे पहले तो फिनिश मटेरियल चाहिए। जिस मटेरियल की हमने प्रोडक्शन करनी है। फॉर एग्जांपल हमारा फिनिश मटेरियल क्या था, बैग। लैपटॉप। बैग हमने एक सीमेंट बैग हमने बनाया था, ये वाला। जी सर, ये वाला। फिर उसके लिए हमें नीचे देना पड़ता है कि प्लांट, किस प्लांट के ऊपर हमने इसको बना रहे हैं, प्लानिंग प्लांट कौन सा है, प्रोडक्शन प्लांट कौन सा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ऑर्डर टाइप, कि हमने इस मटेरियल को जो जिसकी प्रोडक्शन करनी है उसकी ऑर्डर टाइप क्या है। ऑर्डर टाइप क्या है, बेसिकली ऑर्डर टाइप डिफाइन करती है कि इस मटेरियल जो प्रोड्यूस होने जा रहा है इसकी टाइप क्या है। क्या ये सेमी फिनिश मटेरियल है, फिनिश मटेरियल है, या फिर ये जो ऑर्डर टाइप है ये एक्सप्लेन करती है कि ये कोई रिटर्न का ऑर्डर है या फिर वन टाइम का ऑर्डर है। तो ऑर्डर टाइप जो हमें डिफाइन करनी पड़ती है हर मटेरियल टाइप के लिए। ठीक है, एक मटेरियल टाइप के लिए हम मल्टीपल ऑर्डर टाइप भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। अभी मैं डायरेक्ट डायरेक्ट तो नहीं बना रहा, आपको बता दूं कि ऑर्डर टाइप किस तरह बनती है, क्योंकि हमें इस मटेरियल को प्रोडक्शन ऑर्डर को बनाने के लिए ऑर्डर टाइप की जरूरत है। उसके लिए टी कोड है SPRO, कॉन्फ़िगरेशन का जो टी कोड है कस्टमाइजेशन का। इसके अंदर अगर हम जाएं, तो इसके अंदर अगर हम जाएं प्रोडक्शन के अंदर, वेयर इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अंदर है जी शॉप फ्लोर। शॉप फ्लोर के अंदर मास्टर डेटा है, और यहाँ पे है जी ऑर्डर। और ऑर्डर की यहाँ पे डिफाइन ऑर्डर टाइप हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ऑर्डर टाइप, ये डिफरेंट किस्म की ऑर्डर टाइप्स आ रही हैं। ये स्टैंडर्ड ऑर्डर टाइप है, ये स्टैंडर्ड ऑर्डर टाइप है, एक्सटर्नल नंबर है। ये इंटरनल नंबर के लिए यूज होती है, एक्सटर्नल नंबर की यूज होती है। ये रीवर्क के लिए यूज होती है, देखो यहाँ पर रीवर्क लिखा हुआ है। ये असेंबली ऑर्डर के लिए यूज होती है। ये कानबान रिप्लेसमेंट के लिए यूज होती है, और PDC के लिए। तो ये हर ऑर्डर टाइप के अंदर बेसिकली चेक्स होते हैं। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके ZRFT कर रहा हूँ, और इसको मैं फिनिश मटेरियल ये कर देता हूँ। ऑर्डर टाइप के अंदर ये आ रहा है जी, ऑर्डर टाइप जो है इसको हमने सेटलमेंट प्रोफाइल कौन सी लगानी है, अभी तक सेटलमेंट प्रोफाइल ये लगी हुई है। उसको एंटर करता हूँ तो मैं। ये हमें, ये सर, ये हमें कौन बताएगा कि ये ऑर्डर टाइप रखती है? ऑर्डर टाइप ये है, देखो जहां पे भी आपने, अभी तो हम एज एंड यूजर काम कर रहे हैं ना, तो अभी हमें बनी बनाई ऑर्डर टाइप्स मिली है। लेकिन ऑर्डर टाइप्स जब भी आप किसी भी इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हो, तो विदाउट ऑर्डर टाइप्स आप कोई भी प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं लगा सकते, और प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं लगाओगे तो आप SAP के अंदर प्रोडक्शन नहीं फीड कर सकते। ठीक है, ऑर्डर सही है टाइप सर। क्या चीज। तो सर, ये ऑर्डर टाइप सिलेक्शन ये भी हमारी मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर ही आता है, या ये कोई और मॉडल वाला करके हमें देता है? नहीं नहीं, ये PP का कोर PP का काम है, प्रोडक्शन ऑर्डर टाइप का। आपकी जितनी जितनी आपकी प्रोडक्शन की टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्डर टाइप के अंदर कॉन्फ़िगर किया जाता है। आपकी टाइप, पहली टाइप की प्रोडक्शन है सैम्पलिंग की, तो सैम्पलिंग की ऑर्डर टाइप होगी। आपकी दूसरी ऑर्डर की जो टाइप है वो है जी प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन की ऑर्डर टाइप होगी। तीसरी आपकी प्रोडक्शन की टाइप है कि आप रीवर्क का काम भी करते हो, तो रीवर्क की ऑर्डर टाइप एक होगी। फिर तीसरी होती है कि आपने कोई इसके ऊपर कोई एडिशनल वर्क करना है। तो इस तरह ऑर्डर टाइप को प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर जो है ना, ये डिफरेंट तरीके के अंदर मर्ज किया जाता है।
ये ऑर्डर टाइप डिपेंडेंट पैरामीटर्स होते हैं कि जो हम ऑर्डर टाइप क्रिएट करते हैं उसके डिपेंडेंट पैरामीटर्स पे सबसे पहले प्लांट देना हमने कौन सा प्लांट है, और हमारे पास है जी इसका ऑर्डर टाइप, ऑर्डर टाइप है ये है जी सबसे पहले प्रोडक्शन वर्जन। प्रोडक्शन वर्जन ऑटोमेटिक सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन वर्जन। प्रोडक्शन वर्जन अभी हमने नहीं किया, प्रोडक्शन वर्जन आपको भी बताना है एमआरपी से पहले। सिलेक्शन आईडी है ये सीक्वेंशियल से, ये देखो ये सारी इस वक्त तो स्टैंडर्ड की चीज, अभी जो स्टैंडर्ड हमने कॉपी किया अभी हमने उससे इसमें कुछ भी नहीं दिया। ये देखो प्रोडक्शन इसका जो राउटिंग टाइप कौन सी होनी है एन, तो हम जितनी भी राउटिंग बनाते हैं उसकी टाइप ऑलरेडी कौन सी होती है एन, क्योंकि हमने जब भी वो राउटिंग बनाने गया था तो सिस्टम में उसको टाइप एन के अंदर कॉन्फ़िगर करवा के ही राउटिंग बनाने दी थी। और ऑपरेशन इंक्रीमेंट है कि 10 से इसका ऑपरेशन शुरू होगा। रिडक्शन स्ट्रेटजी ये अभी स्टैंडर्ड की लगी हुई है। बॉम्ब एप्लीकेशन ये PP01 ही लगनी है हर एक की एप्लीकेशन, ठीक है। ये आप इसको करो और इसको कर दो यहाँ पे सेव। ऑर्डर टाइप के बाद इसका डिफाइन स्टेटस प्रोफाइल। स्टेटस प्रोफाइल आपके पास अवेलेबल है कि आप स्टेटस प्रोफाइल भी इसको लगा सकते हो, ठीक है। स्टेटस प्रोफाइल हम नहीं लगाते इसको। उसके बाद है जी डिफाइन दी सिलेक्शन प्रोफाइल नंबर रेंजेस। जिस तरह हमने मटेरियल को नंबर रेंज लगाई हमने इसी तरह हम इसको इसकी टाइप को भी नंबर रेंजेस लगा सकते हैं। पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। इंटरवल्स पहले देख लेते हैं कितने इंटरवल्स, ये तो बहुत ज्यादा इंटरवल खोले हुए हैं, तो हम बैक कर देते हैं। मटेरियल्स की तरह यहाँ से भी हम इसको सिर्फ असाइन कर देंगे इंटरवल्स। यहाँ पे कहीं असाइनमेंट आ रही है इंटरवल्स की या नहीं, कंफर्मेशन। अच्छा ये देखते हैं जी हमारी ऑर्डर टाइप के अंदर क्या चीज है कि Z और मैं आप वापस अपने स्क्रीन के ऊपर आता हूँ। ये हमारी प्रोडक्शन ऑर्डर की स्क्रीन है। तो प्रोडक्शन ऑर्डर की स्क्रीन के ऊपर मैं देखो CO01 के अंदर यहाँ पे हम देंगे फिनिश मटेरियल। फिनिश मटेरियल देके प्लांट देंगे और प्लानिंग प्लांट भी सेम रखेंगे, और जो हमने ऑर्डर टाइप बनाई है वो ऑर्डर टाइप यहाँ पे देके इसको सिंपल एंटर करेंगे। तो ये कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे पास आएगी जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएशन। प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टोटल ऑर्डर की क्वांटिटी होती है कि